हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom Sem 5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज के वीडियो में हम मनी मार्केट एंड इट्स रिफॉर्म्स की बात करेंगे। क्या नई नई चीजें सरकार ने मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए लाई हैं, उसे रीइन्वेंट करने के लिए लाई हैं, वो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, यहां पर आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, लिख करके आंसर की प्रैक्टिस कीजिए। ऑल्सो इफ यू हैवंट जॉइन्ड अवर टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कीजिए स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को। यहां पर आपको ढेर सारे वीडियो नोटिफिकेशंस और नोट्स और पीडीएफ्स मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज ऑल अबाउट द रिफॉर्म्स इन द मनी मार्केट। क्या नई चीजें लाने की कोशिश की है, जो नई कमिटी बनाई गई उसने क्या रिव्यू किया, क्या क्या जाना, वो आज हम समझेंगे मनी मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में। द कमिटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ अ मॉनिटरी सिस्टम चेयर्ड बाय एस चक्रवर्ती जी। ये जो एस चक्रवर्ती जी थे, इन्होंने कई रिकमेंडेशंस दिए 1985 में चक्रवर्ती जी ने मनी मार्केट में सुधार लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, घोटालों को रोकने के लिए, स्कैम्स जो हो रहे थे उन्हें रोकने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की और कई सुधार के रिकमेंडेशन दिए टू डेवलप इंडियन मनी मार्केट। एज अ फॉलो अप, द आरबीआई सेट अप अ वर्किंग ग्रुप ऑन मनी मार्केट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन वाघुल जी in 1987 as well. Based on the recommendations of Waghul committee, RBI initiated a number of measures to widen and deepen the money market. चलिए आज वाघुल कमिटी के ही ये जो recommendations थे उसके आधार पर आरबीआई ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो जान लेते हैं। एक एक करके हर रिफॉर्मेशन को समझेंगे, हर एक कदम को हम पहचानेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर के 5 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं। क्वेश्चन का नाम है मनी मार्केट एंड इट्स रिफॉर्म्स, आंसर का नाम डीएम, आंसर का नाम डीएम, आंसर का नाम डीएम। डी से डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। बहुत ब्याज की दरें ज्यादा थी, आज भी हैं, लेकिन उस जमाने में मनी मार्केट की जो ब्याज की दरें थी ये डीरेगुलेट करना बहुत जरूरी था, ताकि जो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई जैसी, ये तय कर सकें कि रेट क्या होगा। पहले से रेगुलेटेड रख के हम नुकसान कर रहे थे हमारा ही, तो ये बहुत जरूरी था कि उसे डीरेगुलेट कर दिया जाए। तो डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। देन डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया का गठन किया गया। डेवलपमेंट ऑफ इंटरबैंक कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी शुरू की गई और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स भी हमने जारी किए। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं। हर एक को बारीकी से समझना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप हर पॉइंट समझ पाएं और लिख करके आंसर अच्छे से याद कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। द फर्स्ट वन इज डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज की दरें। 1989 में वाघुल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया उसके कुछ ही महीनों बाद द सीलिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट्स, जो हाईएस्ट पीक था, जो टॉप था इंटरेस्ट रेट का, और वो भी स्कॉल मनी के ऊपर, इंटरबैंक शॉर्ट डिपॉजिट्स के ऊपर, बिल्स रीडिस्काउंटिंग के ऊपर या इंटरबैंक पार्टिसिपेशन था, उसे रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया। मतलब टॉप जो लिमिट थी ना, अब वो मार्केट फोर्सेस खुद ही डिफाइन करेंगी। एंड द रेट्स वेर परमिटेड टू बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस की बात करें तो डिमांड और सप्लाई, कितना लेन देन हो रहा है, लेंडिंग और बोरोइंग हो रहा है मनी मार्केट में, उसको मद्देनजर रखते हुए ब्याज की दरें तय होंगी, ना कि कोई पहले से ब्याज की दरें थोप देगा। रेगुलेट नहीं होगा, डीरेगुलेट कर दिया गया इसको। ओके, दस द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट इज बीइंग ग्रेजुअली डिसमेंटल्ड, यानी बंद कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट्स को। एडमिनिस्ट्रेट यानी सरकार द्वारा दिए गए इंटरेस्ट रेट्स को हमने डिसमेंटल किया और मार्केट फोर्स पे छोड़ दिया कि डिमांड और सप्लाई देखो और उसके हिसाब से ब्याज दर लागू करो। अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट एवरीवन? डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। देन दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, डीएफएचआई। क्या? डीएफएचआई। क्या? डीएफएचआई। डीएफएचआई की बात करें तो याद रखिए, इन ऑर्डर टू इंपार्ट लिक्विडिटी टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स and help the development of secondary market in such instruments, DFHI was set up in 1988 jointly by RBI. इसका गठन ही इसलिए किया कि ये बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल कर पाए। इन ऑर्डर टू इंपार्ट लिक्विडिटी,
ताकि आसानी से लोग जो हैं लेन देन कर सकें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का पैसे के बदले में भी, एंड हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट इन सच इंस्ट्रूमेंट्स, जो दूसरे मार्केट हैं वहां पर भी इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू बढ़े। इसके लिए DFHI यानी डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया का गठन किया गया 1988 में, जॉइंटली बाय RBI, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इस प्रकार से RBI की ये पहल थी कि अलग अलग फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जो हमने पढ़े पिछले वीडियो में, क्या पढ़े अपन ने शुक्ला जी? ट्रेजरी बिल्स पढ़े, फिर अपन ने अलग अलग कमर्शियल पेपर्स देखे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, शेयर्स, डिबेंचर्स हो गए, जो पैसे के बदले में लेन देन किए जाते हैं, उनका वैल्यू क्रिएट करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए, उनका चलन चलाने के लिए हमने डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की रिफॉर्मेशन की गठन की। ओके, अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो ये है डेवलपमेंट ऑफ इंटरबैंक कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। डेवलपमेंट ऑफ इंटरबैंक कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। डेवलपमेंट ऑफ इंटरबैंक कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। इंटरबैंक एंड नोटिस मनी मार्केट। दोस्तों, एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हम कमिटी, RBI in 2001-2 has underlined the need for transforming the call money market into a pure interbank money market. RBI ने नरसिम्हम कमिटी थी एक, उसके रिकमेंडेशंस को सुना, समझा, माना, और फिर क्या किया उन्होंने, ये जो कॉल मनी का सिस्टम था ना, उसको इंटरबैंक मनी मार्केट घोषित कर दिया। इंटरबैंक मनी मार्केट। इससे फायदा क्या हुआ कि इससे हमारी बोरोइंग और लेंडिंग की कैपेसिटी जो थी वो थोड़ी सी सहमी, थोड़ी सी रिड्यूस, जहां करनी थी वहां रिड्यूस कर पाए, जहां से बढ़ानी थी वहां पर इंप्रूव भी कर पाए। टू अचीव दिस, द बोरोइंग एंड लेंडिंग कैपेसिटीज ऑफ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इन द कॉल मनी मार्केट आर बीइंग रिड्यूस्ड इन द स्टेजेस। मतलब धीरे धीरे करके हमने इंटरबैंक को प्रमोट किया तो कॉल मनी को रिड्यूस किया। इस तरह से ये जो हमारा डेवलपमेंट है ऑफ इंटरबैंक, ये हमने प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है ना कि हम रिफॉर्मेशन करते ही प्रोग्रेस के लिए, जो पहले चल रहा था उसको डेवलप करना है हमें। तो इंटरबैंक लाया हमने ताकि कॉल मनी मार्केट जो है उसको हम रिड्यूस कर सके। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। DM के अंदर हमारा मनी मार्केट का जो रिफॉर्म है उसमें M से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सॉरी सेकेंड लास्ट पॉइंट है ये, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF, मार्जिनल। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन May 2011. अंडर दिस द बैंक्स कैन बोरो ओवरनाइट अप टू 1% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एट 1% अबाउट द रेपो रेट फ्रॉम RBI। RBI से रातों रात कर्जा ले सकती है बैंक इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। क्या स्कीम है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। 1% पे 1% ब्याज के ऊपर कमर्शियल बैंक जो है वो अपने नेट डिमांड के हिसाब से, क्योंकि कमर्शियल बैंक से हम लोग डील करते हैं, मेरे तुम्हारे जैसे लोगों के खाते होते हैं कमर्शियल बैंक्स में, तो कमर्शियल बैंक को कुछ ना कुछ पैसे की जब जरूरत पड़ेगी तो किसके पास जाएगी? RBI के पास ही जाएगी, है ना। तो RBI ने ये सहूलियत दी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत अगर तुमको ज्यादा कैश की जरूरत है, ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो तुम हमारे से कर्जा ले सकते हो। 1% पे हम तुमको दे देंगे ब्याज, और ब्याज के ऊपर हम तुमको दे देंगे, और तुम्हारे नेट डिमांड के हिसाब से तुम्हारी टाइमली लायबिलिटीज पे अगर तुमको पैसा चाहिए तो 1% अबाउ द रेपो रेट आपको RBI देगी। बाय प्लेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किसके बदले में? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले। तो ये सिक्योरिटीज का रोल इंपॉर्टेंट। एम इज टू रिड्यूस द वॉलेटिलिटी इन ओवरनाइट लेंडिंग रेट इन द इंटरबैंक मनी मार्केट। क्या होता था? वॉलेटिलिटी बहुत थी, कभी भी रेट्स बदल जाते थे, कभी भी रेट्स ऊपर नीचे। वॉलेटिलिटी मतलब कीप ऑन चेंजिंग, वेरिएशन बहुत है, फ्लक्चुएशन बहुत है। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये MSF फैसिलिटी लाया ताकि ज्यादा हाई डेफिनेशन उतार चढ़ाव ना हो और एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट पर मनी मार्केट जो है वो चलता रहे। ओके, तो इस तरह से MSF फैसिलिटी लाया गया। आखिर में अब बात करते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की, MMF। RBI इंट्रोड्यूस MMF इन अप्रैल 1992 to enable the individual investors to participate in money market। पहले क्या हो रहा था? बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वगैरह ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब हमारे तुम्हारे जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड सही है, सुना है ना? तो बस सही है। टू मेक द स्कीम फ्लेक्सिबल एंड अट्रैक्टिव
उन्होंने आम नागरिकों को, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को इस स्कीम के साथ जोड़ा है म्यूचुअल फंड्स के जरिए। आरबीआई has brought about many modifications. The important features of this scheme as of now are it can be set up by commercial banks, financial institution and private sector. म्यूचुअल फंड सब बेच रहे हैं आजकल, सब कोई, कमर्शियल बैंक भी आपको म्यूचुअल फंड्स बेचने आ रही है, हर कोई जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाला है वो भी आपको म्यूचुअल फंड्स दे रहा है। तो हर किसी का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, सेटअप कर सकते हैं। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इसमें आ सकते हैं, कॉर्पोरेट्स भी आ सकते हैं, अदर्स कैन इन्वेस्ट इन एमएमएफ्स एज वेल। तो ये सबके लिए मार्केट को ओपन करने वाली चीज है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो यहां हमने मनी मार्केट के नए रिफॉर्म्स के बारे में जान लिया। आज की वीडियो में हमने 5 रिफॉर्म्स समझे। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, देन डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, देन डेवलपमेंट ऑफ इंटर बैंक मार्केट, देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और अभी अभी एमएमएफ यानी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। डन 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 डन। तो उम्मीद करता हूं आपने जरूर आंसर को लिख करके नोट डाउन किया होगा, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क की होंगी। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कोई भी डाउट है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। चलिए मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।